हेलो फ्रेंड्स, आई एम होपिंग कि आप सब स्वस्थ होंगे एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एचपीएससी, जिसका मतलब है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी ने अनाउंस की हैं 3069 टीचिंग जॉब्स पीजीटी के लिए इन वेरियस सब्जेक्ट्स, जिसमें इंग्लिश की बात करें तो 190 पोस्ट्स हैं। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 अगस्त। सो जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भर दीजिए एंड स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। अब सवाल ये आता है कि सिलेबस क्या है एंड एग्जाम पैटर्न क्या है। सो डोंट वरी, आज हम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न दोनों ही डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हम देखेंगे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है एचपीएससी ने। पार्ट 1, जिसको हम पेपर 1 भी कह सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और खुशी की बात ये है कि इस बार इसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जीके या मैथ्स या जनरल चीजें नहीं आएंगी। ये हमारा 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, जो कि 100 मार्क्स का भी रहेगा। सो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर जो बच्चे क्लियर करेंगे उनको फिर पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 जो है वो आपका अगेन सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ये आपका पूरा जो है सब्जेक्ट कवर करेगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज, ग्रामर, आपका लिटरेचर, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा कुछ आ जाता है। ये 150 मार्क्स का है और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर करेंगे उनका होगा सेक्शन 3 पार्ट 3 होगा इंटरव्यू। सो आपकी इंटरव्यू की भी वेटेज लगेगी, तो तीनों बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले तो आपको जो है पार्ट 1 की तैयारी करनी है, यानी कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर की। जब आप इसकी तैयारी कर लेंगे तभी आपको आपको इसको क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे एग्जाम पैटर्न की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस को भी हम देख लेते हैं। सिलेबस जो है इंग्लिश का वो बहुत ही बैलेंस्ड सिलेबस जो है एचपीएससी ने हमें दिया है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके, ग्रामर से लेके, लिटरेचर से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। सो सिलेबस को भी हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करके समझेंगे, जिससे कि आसान हो जाएगा। उन्होंने एज सच कोई सेक्शन नहीं दिए हैं, बट इसको हम 4 सेक्शन में समझेंगे तो हमारे लिए प्रिपरेशन करना ज्यादा आसान होगा। सो सेक्शन 1 आपका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 से 4 पैसेजेस वो दे सकते हैं, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे और वो जो 15 से 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के अराउंड उसकी वेटेज रहेगी। ठीक है। सो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे प्रिपेयर करना है, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के चले जाते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम कर ही लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कैसे करना है, रेगुलर आपको एक पैसेज सॉल्व करना है। एक पैसेज सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी रीडिंग की स्पीड कितनी है, आपकी एनालिसिस पावर कितनी है। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं एंड आपको टाइम नोट करना है कि आप एक पैसेज को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाते हैं। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करने का मतलब ही ये होता है कि आप अपना जो टाइम है उसको कम से कम लगाएं एंड ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपका निकले। नहीं तो पेपर में फिर हमारा टाइम कम रह जाता है बाकी लिटरेचर एंड अदर सेक्शन के लिए, ग्रामर सेक्शन के लिए, एंड फिर बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है, ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आएगा। सेकेंड जो सेक्शन है वो है राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी में जो है आपका राइटिंग एबिलिटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो पेपर 1 जो आपका रहेगा उसमें थ्योरी आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या है, इसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। बट जो आपका पेपर 2 होगा उसमें आपको वो इन टॉपिक्स के ऊपर लिखने के लिए बोल सकते हैं, आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए। सेक्शन 3 है हमारा ग्रामर। ग्रामर में ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर हमने करके जाना है, पूरा कवर रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके टेंसेस तक, क्लॉजेस हो गए, वॉइसेस हो गए, ये सारी चीजें हमें जो है कवर करनी है।
इसके साथ ही हमें जो है इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस भी आनी चाहिए कि कैसे हमारा जो है क्लोज चेंज होता है, या हमारे जो वॉइसेस हैं उनको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एंड उसके अलावा हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें करके जानी है। पेपर 1 में अगेन वो आपसे लेटर राइटिंग एंड प्रेसेस एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, बट पेपर 2 में आपको वो एक लेटर प्रेसिज या एक रिपोर्ट लिखने के लिए दे सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके साथ मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है डिस्कस कर लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिलेबस को पूरी तरह से समझते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन 4 है वो रहेगा आपका लिटरेचर। अब लिटरेचर में देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर जो है वो कवर नहीं किया है, बट जितना भी किया है उसको हमें नेट लेवल से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन बेशक हमें उतने ज़्यादा टफ लेवल से नहीं आएंगे, बट अगर हमें इस एग्ज़ाम को 100% ये मेक श्योर करना है कि हम क्लियर करें, तो हमें नेट लेवल का प्रिपरेशन इसका करना होगा। सो ब्रिटिश लिटरेचर से हमें कवर करनी है 4 एजेस प्लस विलियम शेक्सपियर को। शेक्सपियर की हमें हर डिटेल पढ़नी है, शेक्सपियर की बायोग्राफी हमें पता होनी चाहिए। दो उन्होंने सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा है, बट बायोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग पोएम्स उनकी जो हैं, उनके जो सोनेट सीक्वेंस है 154 सोनेट्स उन्होंने अपनी सोनेट सीक्वेंस में लिखा है, किसको डेडिकेट किया है, कौन से सोनेट्स में किस तरह का सब्जेक्ट मैटर है। उसके अलावा उनके 36 प्लेज एंड जितने भी क्रिटिकल कमेंट्स हम पढ़ सकते हैं उतने हमें पढ़ के जाने चाहिए। सो ये हो गया हमारा शेक्सपियर। एंड शेक्सपियर के साथ अगर हम एजेस की बात करें तो हमारे सिलेबस में उन्होंने दी है रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज। ये चारों एजेस के हमें सारे ऑथर्स को कवर करना है। सिलेबस में उन्होंने बहुत थोड़े ऑथर्स दिए हैं, लास्ट में उन्होंने एटसेट्रा लिखा है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपको इन ऑथर्स के साथ साथ इस एज में आने वाले सारे ऑथर्स को कवर करना है। सो रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न चारों एजेस के सारे पोएट्स, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट हमें कवर करके जाने हैं। मेजर और जो माइनर ऑथर्स हैं उनको हमें कवर करके जाना है। ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ सेम एजेस या सेम टाइम पीरियड हमें अमेरिकन लिटरेचर का कवर करना है, जिसमें हमें विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज अमेरिकन लिटरेचर से करनी है। वहां से भी हमें सारे पोएट्स, ड्रामेटिस्ट एंड नॉवलिस्ट को करना है, मेजर माइनर ऑथर्स को कवर करना है। थर्ड जो सेक्शन है वो है हमारा इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में उन्होंने हमें मॉडर्न इंडियन लिटरेचर दिया है सिलेबस में, जो अपने आप में ही एक बड़ा सेक्शन है, तो उसको भी हमें डिटेल में कवर करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। यहाँ तक आपका कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। इस सिलेबस को कवर करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको वो वीडियो दूं जिसमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कि अगर एग्जाम हमारा सितंबर में है तो हम 1-1.25 महीने में इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू कवर दिस सिलेबस ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।